जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद हरेक लोगों के लिए किए जाए, परमेश्वर से हरेक लोगों के लिए अर्ज हमें करनी है, चाहे उसमें उच्च पद वाले हो, चाहे इस संसार के कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि हमें प्रार्थना जो है वह हर एक मनुष्य के लिए करनी है, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे धर्मी हो, कोई भी क्यों ना हो। हमें इस संसार में जितने भी मसीही भाई बहन क्यों ना रह रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए भी करना है। और इस वर्तमान समय में हमें बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करनी है। दोस्तों यद्यपि बजिंदर सिंह जी जेल में है, वह कब छूटेंगे, परमेश्वर की क्या योजना क्या इच्छा है यह हम नहीं जानते, परंतु हमें उसके लिए प्रार्थना जरूर करनी है। यद्यपि हमारे नजर में वह दोषी भी होगा तो भी दोस्तों मुझे और आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। यद्यपि सच्चाई मुझे और आपको नहीं पता है कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है, इसलिए हम उस पर दोष भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों सच्चाई जो है वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और वह लोग जानते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम हमारे जीवन में अगर उसके प्रति बुराई भी कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे और आपको उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि बुराई करने से कुछ भी लाभ नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं, इसलिए हम अगर नहीं जानते हैं नहीं समझते हैं तो इससे अच्छा यही होता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हमें हरेक लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और आज इस वर्तमान समय में वह मिनिस्ट्री, वह कलीसिया अभी भी दुख से गुजर रही है और हमें उसके लिए प्रार्थना करनी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों हमारे जीवन से कड़वाहट को निकाल कर, नफरत को निकाल कर फिर भी हमें प्रार्थना करनी है उसके परिवार के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी, क्योंकि दोस्तों इस वर्तमान समय में हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं कि उसका परिवार जो है वह भारी दुख से गुजर रहा है। और हमें तब तक प्रार्थना करनी है, हर दिन हर पल हर रोज प्रार्थना करनी है। मैं तो कहता हूँ कि परमेश्वर उस परिवार को हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ्य दे, ताकि आने वाले समय में वह और भी परमेश्वर की सेवकाएं करने पाए। हम देख सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा भी कि उन जगह पर, जिस जगह पर परमेश्वर के दास सेवकाएं कर रहे थे, उस जगह पर आज के इस वर्तमान समय में उनके बच्चों तक को भी परमेश्वर ने खड़ा किया है, यानी कि विश्वास में मजबूत करके आज वह भी सुसमाचार को फैला रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इन समयों में, इस वर्तमान समयों में हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे हम किसी भी संस्था से या किसी भी कलीसिया से क्यों ना हो, आपके नज़र में बजिंदर सिंह जी कैसे भी हो, मेरी नज़र में कैसे भी हो, उससे हमें अब भुलाकर, उस बैरभाव को भुलाकर हमें इस वर्तमान समय में प्रार्थना करनी है दोस्तों एक दिन ही नहीं, 2 दिन ही नहीं, परंतु हर दिन हमें उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है, उन कलीसिया से जुड़े हुए तमाम सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करनी है और तब तक प्रार्थना करनी है कि जब तक परमेश्वर उन्हें पूरी शांति नहीं देता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम मसीही लोग जो है, चाहे इस संसार में कहीं पर भी क्यों ना रह रहे हो, अगर हम सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचनों के साथ जीवन को जीते हैं तो यह बात ध्यान दीजिएगा कि हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं, हम एक ही जगह पर जाने वाले हैं। और इस दुख की घड़ी में जो कि उस परिवार पर दुख आ पड़ा है, चाहे हमारे नज़र में, हमारे मनों में उसके प्रति कितनी भी नफरत क्यों ना थी, जो भी इस मैसेज को देख रहा है, मैं उन तमाम से यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट कुछ और हम करें या ना करें, परंतु प्रार्थना तो कर सकते हैं। परमेश्वर उस परिवार को संभालेगा, परमेश्वर उस परिवार को सामर्थ्य देगा, हमारी प्रार्थना कार्यरत होगी, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उसी प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर उस कलीसिया में कार्य करने पाएगा। अगर आपको और मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पर वचनों की शिक्षा नहीं है तो हमें यह भी प्रार्थना
प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उस जगह पर वचनों का प्रकाशन अजायब रीति से देने पाए, ताकि आने वाले समयों में वह सच्चाई पर चलने पाए। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करने से कभी नहीं थकना है। आज आप इस मैसेज को कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना देख रहे होंगे, चाहे आप किसी भी जगह किसी भी संस्था के क्यों ना होंगे, मैं हर एक से यही कहना चाहूँगा कि हमें प्रार्थना करनी है। इससे अच्छा कि हम उसकी बुराई करें, उसकी निंदा करें, इससे अच्छा तो यही है हमारे जीवन में अच्छा कि हम उसके लिए उल्टा प्रार्थना करें, क्योंकि हम कोई भी ऐसी सच्चाई एकदम डायरेक्टली से नहीं जानते हैं। अभी तक यह बात तो हम जानते हैं कि हाँ उसने कुछ भूल की होगी, जैसे कि हमने वीडियोज में भी देखा कि उसने थोड़ी बहुत तो भूल की होगी, परंतु जो भी घटना से या फिर जिस भी केस में वह अब जेल में है उसके बारे में ज़्यादातर हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारा यही काम बनता है, मैं तो कहता हूँ कि इससे अच्छा कि हम जब उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उससे अच्छा हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सुधारे, परमेश्वर सुधार करे, परमेश्वर सही मार्ग पर लाए और परमेश्वर उस कलीसिया में आने वाले समय में कार्य को करने पाए। क्योंकि दोस्तों मसीह का स्वभाव जो था ऐसा नहीं था भेदभाव या फिर झगड़े या निंदा करना, ऐसा स्वभाव यीशु मसीह का नहीं था। दोस्तों यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है, यीशु मसीह हमें एक दूसरे के लिए जीना सिखाता है, यीशु मसीह हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। इसीलिए दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी वर्तमान समय में जो भी घटना घट रही है उसके लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू इस केस को लेकर आगे को चला और आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी होने पाई, ऐसा हम परमेश्वर से कहें। परंतु दोस्तों प्रार्थना यह जरूर करें कि उस कलीसिया पर, उस संस्था पर या फिर उस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि रहे और उस परिवार पर भी खास करके परमेश्वर अपना हाथ बनाए रखे, ताकि दोस्तों आने वाले समय में परमेश्वर का कार्य उस जगह से भी बहुत आयत से होने पाए। दोस्तों प्रार्थना जरूर कीजिएगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और हर एक मसीही भाई बहनों के लिए भी और इस संसार के हर एक लोगों के लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि मसीही यीशु हमें ऐसा ही सिखाता है। सबको जय मसीह की।